अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दिलजीत और मैं आज आपके लिए लाया हूं वीडियो ORM कॉन्फ़िगरेशन और HT फ्रेमवर्क। हम कैसे ORM कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये करें कि वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है उसे प्रेस करें और ताकि आपको जब भी न्यू वीडियो बनाए आपके पास अपडेट आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट ORM कॉन्फ़िगरेशन है क्या? ORM ORM सबसे पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल डाटा और डेटाबेस मॉडल। इससे जब हम ORM करते हैं तो हमारे डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उनके मॉडल्स बन के आ जाते हैं। हम उसे क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, हमें कोई क्वेरी वगैरह नहीं लिखनी पड़ेगी। तो इसमें ORM इन ASP.NET में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो एंटिटी फ्रेमवर्क है ORM में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या है कि हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट करनी है हमने। चलिए हमारे SQL में हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। हमने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट की हुई है, आपको क्रिएट करने एक डेटाबेस है स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस है, उसमें टेबल्स, उसमें 2 टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स और टीचर। तो ये हमारी ऑलरेडी क्रिएट है डेटाबेस। हम नेक्स्ट स्टेप 2 हमारे पास क्या आ जाता है, ऐड स्कैफोल्डिंग कमांड। ये स्कैफोल्डिंग कमांड ऐड करनी है हमें। ये स्कैफोल्डिंग कमांड ये आपको वीडियो के नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आपको तो जस्ट कॉपी करना है इसे कॉपी किया है। तो आपने करना क्या है कि इधर जाना है अपने टूल्स में न्यूगेट पैकेज मैनेजर और कंसोल में। आप जो ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसी विंडो आ जाएगी। पहले अपने वो कमांड जो इधर पेस्ट कर देनी है। इधर देखें ये जो सर्वर का नेम है ना, सर्वर का नेम आपने जो है SQL सर्वर वाला रखना है। जो SQL सर्वर पे लॉगिन करते हुए नेम आता है ना, ये आपने इधर से कैसे कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना। क्या डेटाबेस इधर डेटाबेस का वो नेम वो रखना है जो हमने SQL में अपने डेटाबेस का नेम रखा हुआ है। ऑलरेडी क्रिएट है कनेक्शन तो हमारे इसलिए वो ऐड नहीं। देखिए जो हमारी डेटाबेस का नेम है स्कूल, हम इधर स्कूल SMS की जगह स्कूल लिख देंगे। स्कूल तो अब इसे जस्ट एंटर कर देना। इसमें मॉडल्स हैं यानी कि आउटोट्रैक्टिव जो आपके टेबल्स हैं वो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर बनेंगे। इधर देखिए ऑलरेडी मॉडल था। अगर आपका मॉडल का फोल्डर नहीं है तो उसे आप मॉडल का फोल्डर इधर पहले बना लें। ये देखें हम कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई है। इधर देखें ये जो टीचर का टेबल था वो भी आ गया, स्टूडेंट्स का टेबल वो भी आ गया और एक साथ फाइल ऐड हुई है school.context। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपने जो थर्ड स्टेप में आपका आ जाएगा चेंज इन कॉन्टैक्ट फाइल, DB कॉन्टैक्ट फाइल। इसमें ये जो आपने देखना है ओवरराइट ये 3-4 लाइनें हैं जो इन्हें आपको डिलीट कर देना, कट कर देना है। इन 3-4 लाइनों को ये खत्म कर दी। आपको नेक्स्ट क्या करना है कि इधर डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाना है। इसमें आ जाएगा स्कूल कॉन्टेक्स्ट जो आपका डेटाबेस का नेम था उसके साथ कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ ये वाला स्कूल कॉन्टेक्स्ट। वो उसमें आ जाएगा DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल है जो DB कॉन्स्टेंट और ये ऑप्शन में ब्रैकेट लगाएंगे और फिर स्कूल कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे स्कूल कॉन्टेक्स्ट। तो नेक्स्ट ऑप्शन बेस ये हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं। इसमें बेस आ जाएगा और ऑप्शन द्वारा आ जाएंगे। ऑप्शन को बैक लगा देंगे। जस्ट हमारा ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया कि चेंज DB कॉन्टेक्स्ट फाइल से DB कॉन्टेक्स्ट फाइल कहते हैं, इसमें चेंज करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टेप
ऐड कनेक्शन स्ट्रिंग इन ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। जेसन फाइल में आपको प्रोवाइड दिखाता हूँ, ये इधर ये देखिए, ये ऐप डॉट जेसन फाइल में ऑलरेडी एक स्ट्रिंग जो डिफॉल्ट स्ट्रिंग है वो क्रिएट होती है। आपने करना क्या है कि इसी स्ट्रिंग को कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। सेम वही आपको इधर जो सर्वर का नाम है ये अपने वाला लगाना है जो पहले लगाया था, इधर से कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास है। तो ये डेटाबेस का नेम, तो काफी नंबर डेटाबेस का नेम दिया था ये, तो ये इधर डेटाबेस हम अपने लिखेंगे स्कूल क्या, और कनेक्शन में इस तरह जो अपने कनेक्शन लिख लेते हैं माई कनेक्ट। अब इधर कोई भी नाम ले सकते हैं, रख सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग का। ये नया कनेक्शन को 4 स्टेप हो गया। अब चलते हैं 5 स्टेप नंबर 5 पे। ऐड अ रेफरेंस टू स्टार्टअप डॉट सीएस फाइल। अब स्टार्टअप जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है उसका रेफरेंस ऐड करना है इधर कनेक्शन स्ट्रिंग का। इधर भी देखें ऑलरेडी बनी होगी, ये ऑलरेडी बनी हुई है, कनेक्शन का बना हुआ है। इसे कॉपी कर लें, इसी को जो ऑलरेडी बनी हुई है उसे कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर दें। आपको इधर हमने क्या करना है कि हमने स्कूल कॉन्टेक्स्ट लिखना है, स्कूल कॉन्टेक्स्ट क्या, और अब तक अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग जो बनाई थी ऐप जैसे फाइल, इसका नेम कॉपी करना है और डिफॉल्ट कनेक्शन की जगह हमने वो अपना माई कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है। हमारा 5 स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट 6 एंड लास्ट स्टेप है कि मेक कनेक्शन कंस्ट्रक्टर इन कंट्रोलर। अब हमारा काम है कंट्रोलर फाइल में जाके तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। हम कंट्रोलर में जाते हैं, कंट्रोलर में होम कंट्रोलर जो कोई भी जिस कंट्रोलर में आप करना है। कंट्रोलर में आपको क्या करना होगा 6 स्टेप में कि पब्लिक याद रखनी है आपको, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फाइल जो है वो अगर कहीं फाइल एक्सेस करनी है तो उसके ऊपर से ये मॉडल खत्म करना पड़ेगा, मॉडल्स को खत्म कर देंगे। ये कंट्रोलर में एक्सेस हो जाएगा, कंट्रोलर में एक्सेस नहीं होगी। स्कूल डॉट कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, इसे प्राइवेट करना है, प्राइवेट स्कूल डॉट कॉन्टेक्स्ट, इसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, ABC कर लेते हैं हम और इसे नल के इक्वल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, पब्लिक और जो ये कंट्रोलर का नेम है ऊपर होम कंट्रोलर वो प्रोवाइड करना है, कंट्रोलर होम कंट्रोलर, और ब्रैकेट से जाएंगे, ब्रैकेट में फिर स्कूल कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, स्कूल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसे भी इधर वैल्यू दे देंगे और जो है इधर XY दे देते हैं और लिखेंगे ABC जो हमने प्राइवेट रखा था ABC से इक्वल कर देंगे XYZ। जी हमारे OM कॉन्फ़िगरेशन और एंटिटी फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया। अब हमें ABC को यूज़ करके कहीं भी अपना पूरा टेबल एक्सेस कर सकते हैं। तो ABC लिखा, देखिए हमारी डेटाबेस है। नेक्स्ट हम टेबल का नाम लिखेंगे टीचर, ये देखिए टीचर में कोई भी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। टीचर के टेबल में हमने कोई नेम ऐड करना है या कुछ भी ऐड करना है तो हम इसको स्ट्रिंग ऐड कर लेंगे, डॉट ऐड रैंक भी जो आपने स्ट्रिंग नेक्स्ट कॉपी बनानी है तो वो सिर्फ नाम के से ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम स्ट्रिंग में डाटा ऐड करते हैं, डाटाबेस इधर से डाटाबेस में जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।